जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट फेज का एग्जाम 17 तारीख से यानी 17 अगस्त से 25 अगस्त के होना है। प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें आपकी तैयारी को बेहतर कौन सी किताब कर सकती है। प्यारे दोस्तों, ये यूथ की पुरानी किताब है जिसका सोल्यूशन हमने यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ा दिया है, और ये यूथ की नई किताब है जो कि अपडेटेड है। इसको हमने बाइलिंगुअल पढ़ाया हुआ है, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। भाषा का क्या मतलब, क्वेश्चन हमारा बाइलिंगुअल रहेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करना है और नाम मात्र के शुल्क में, सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में पूरी किताब का बाइलिंगुअल सॉल्यूशन विथ पीडीएफ विथ एक्स्ट्रा लेक्चर आपको मिल जाएगा। दोस्तों याद रहे, तैयारी अच्छी तब होती है जब आप किताबों को बेहतर पढ़ते हैं। ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में पढ़िए, चीजों को बेहतर सीखिए। अब जिनका एग्जाम फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 ऐसे जाएगा, उनके लिए बहुत बड़ा मौका है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए प्रकाश अवस्थी ऐप और इस किताब के सॉल्यूशन को बाय करके पढ़ना चालू कर दीजिए हमारे द्वारा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 152 आपको बताया था हमने कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, यानी विचरण गुणांक क्या होता है। तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन, अपॉन माध्य इंटू 100। ये होता है। देखा जाए मानक विचलन 3 है, माध्य 6 है, गुणा 100, यानी 50% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 50% आएगा। दोस्तों कहता है संख्याओं के दिए गए समूह की माध्यिका और बहुलक ज्ञात करें। देखो, माध्यिका के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। देखा ये जाए कि ये ऑलरेडी आपको बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है, ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। पहले बोलो हां। अगर इसका माध्यिका निकालोगे तो 3 ये काटो, 3 ये इसकी जो माध्यिका आएगी वो 5 आएगी, यानी इसका मीडियन जो होगा वो 5 होगा। बहुलक सबसे ज्यादा बार 5 आया है, 5 ही इसका मोड होगा। तो जो भी ऑप्शन में 5-5 आपको नजर आएगा प्यारे दोस्तों, वही इसका आंसर होगा। याद रहे, चीजों को बेहतर सीखिए और धीरे धीरे पढ़ते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़े की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो, माध्यिका तभी निकाल पाएंगे जब पहले हम असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लिखें। जैसे ये 2-2, तो 2-2, 1-2 3 बार 3-3, 1-2 3 बार 3-3, 1-2 बार 5-5, 2 बार 7-7 और 1 बार 9। बोलो हां। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आया 2-2 3 बार 3, 2 बार 5, 2 बार 7, 1 बार 9। अब एक बात को बहुत अच्छे से याद रखना, अगर हमें माध्यिका निकालनी है, पहले काउंट कर लो, 5 5 10, ठीक है। 4 शुरुआत की ये काटे, 4 ये काटे, इन दोनों के योग का आधा ही इसकी माध्यिका होगी, यानी 4 एज ए हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। 4 इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। दूसरी बात को समझना मेरे प्यारे दोस्तों, हमसे कहता है कि प्रभु बहुलक बताओ। बहुलक में देखा जाए 3 बार 3 आया, 3 बार 3, यानी इसका बहुलक ये होगा। तो 4 और 3 इसका आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4,3 आएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता 3 संख्याओं का माध्य 32 है। ऐसे क्वेश्चन काफी आए एग्जाम में और सीखना चाहिए। 3 संख्याओं का माध्य 32 है, तो 32 का 3 टाइम्स कर दो, यानी x प्लस वाई प्लस जेड, और 32 का 3 टाइम्स 96 होगा। कहता आंकड़ों के इस समुच्चय का पारस यानी जो रेंज है वह 28 है। अगर रेंज 28 है तो रेंज क्या, z माइनस एक्स, क्योंकि z को एज ए हम ग्रेटेस्ट समझते हैं और x को स्मॉलेस्ट, तो दोनों का डिफरेंस हमारा 28 आया। फिर कहता है दो सबसे छोटी संख्याओं का जो डिफरेंस है वो 8 है, यानी y माइनस एक्स, क्योंकि बड़े में छुटका घटाते हैं, वो 8 है। तीनों संख्याओं में बड़ा कौन, यानी तीनों संख्याओं में z बड़ा। अब आपको सीखना है प्रकाश कला। जी हां प्यारे दोस्तों, ऐसे करके घटा दो, यानी ये दोनों एक साथ रहेंगे और घटा रहे हो तो y से y गया, z से z गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी ये 3x हो जाएंगे। 96 में 36 घटा दो, 28 8 36, 96 में 36 गया तो 30 आया, यानी यहां पर x बराबर हमारे सामने 20 आया। अब हमसे कहता है तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी बताओ। जब x बराबर 20 आया मेरे दोस्तों, तो ये हमारा 20 हो गया, हमें z चाहिए, 20 यहां जोड़ लेना, तो 20 प्लस 28 यानी 48 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 48 हो जाएगा। प्यार से पढ़िए, हर एक चीज को सीखिए। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन जनरल देखा जाए ये क्वेश्चन तो काफी बड़ा होगा। अगर आप ईमानदारी से सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन है, पर हम इतने ईमानदार नहीं है, साफ सुथरी बात है। ध्यान देना, एक छात्र द्वारा 100 प्रेक्षणों के माध्य और मानक विचलन की गणना 40 और 5.1 है। देखो x के ऊपर बार जो कि 40 है और मानक विचलन यानी सिग्मा की वैल्यू 5.1 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यदि वह एक प्रेक्षण के लिए 40 के स्थान पर 50 लिया जाए तो सही माध्य, यानी अगर ये 100 लोगों का खेला था, 100 लोगों का माध्य इतना है, पहले बात समझो, 100 लोगों का माध्य इतना है, यानी टोटल हो जाएगा 4000, क्योंकि इन दोनों का गुणा, भाई 100 लोगों का माध्य 40 है तो दोनों का इंटू कर दिया तो टोटल 4000। कह रहा 40 के स्थान पर 50 लिया हो तो, यदि वह एक प्रेक्षण के लिए 40 के स्थान पर 50 लिया हो तो सही माध्य। अब 40 के स्थान पे 50 तो 10 ज्यादा लिया तो 10 को कम करोगे, और कद्दू कटेगा तो 100 लोगों में बटेगा, 100 में भाग दो, तो कहीं ना कहीं ये जो आ जाएगा वो 39.1 आ जाएगा। 39, इससे 10 कम कर दो, 10 कम करोगे 3990 बटा 100, यानी 39.90, यानी नई पहले की माध्यिका हमारी ये है, नई माध्यिका यानी x2 हमारा ये हो जाएगा 39.90, यानी ये 39.09 गलत, 39 गलत। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब एक बात को समझो मेरे भाई, एक चीज समझो, पहले स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है, सिर्फ सिग्मा है, पहले बात सुनो, सिर्फ सिग्मा है की वैल्यू 5.1 है। यहां कमी आई है, यहां 10 की क्या है, कमी है, तो इसके कारण जो भी अब दूसरा सिग्मा आएगा तो वो इससे कम होगा, इससे कम होगा, पर ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 50 नहीं हो सकता, 5.1 से कम 5 आएगा, तो ये आप ऑब्जर्वेशन लगा लो। इसको फिर ऐसे ही करोगे देन यू विल गेट द राइट आंसर। अगर इसका पूरा प्रोसेस करोगे
तो किताब वाला छापना पड़ेगा, जो कि होने वाला नहीं है। समझ गए? जो कि होने वाला नहीं है। एक भगवान ने कॉमन सेंस दिया है कि नहीं? जो लोग 50-50 चिल्ला रहे हैं, यहां सिग्मा 5.1 जब 40 रहे 100 में, अब 40 से 39.9 होगा है, और ये जब 39.9 हो गया तो ये बढ़ जाएगा क्या? अरे ये कम होगा, तो ये 5 आएगा, 50 नहीं आएगा। और वैसे भी भगवान ने बहुत दिमाग दिया है, 3 में 5 है, देखो देखो 3 में 5 है, तो यही आंसर होता है। चलो आज तुम्हें एक परम ज्ञान दे दें, परम ज्ञान। देखो कभी पेपर में आपको ऑप्शंस में आंसर निकालना है बिना क्वेश्चन पढ़े, ये आप लगाना नहीं। ये कौन से सेशन में काम आता है ये बता दें। जैसे आप यूपीटीयू का एग्जाम दे रहे हो, बचपन में 12th पास होने के बाद आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आईआईटी की तैयारी बीटेक के लिए कुल मिला के एग्जाम दे रहे हो, तो ऑप्शंस बहुत सेम रखे जाते हैं, तो दिमाग कैसे लगाया जाता है? ये दोनों सेम, ये दोनों सेम नहीं, अब इन दोनों में से कोई होगा, ये 5 ये 5 तो ये 5, ये अंधी से आपका भला हो जाएगा। पर ऐसा मत करना, ठीक है, हम इन जनरल बता रहे हैं, ये कॉलेज लाइफ का बता रहे हैं, ठीक है, रियल में आपके एग्जाम में खेला होता है। यदि माध्य और माध्यिका के मान 4, 5 है, बहुलक बताओ। इस साल सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन इसी से है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका के और -2 माध्य के। ये फॉर्मूला होता है, ये तब लगाओ जब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए। माध्य और माध्यिका, माध्य 4 दिया गया, 4 दूना 8 हो जाएगा, माध्यिका 5 दिया गया, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, घटा दो, यानी 7 इसका बहुलक आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस, 7 इज द राइट आंसर। पहले बोलो हां, इस क्वेश्चन का आंसर 7 आएगा, ठीक है। अभी कुछ बच्चे इसमें परेशान हैं, अरे मेरे भाई पहले समझो, कहता है 100 लोगों का जो माध्य है, 100 लोगों का जो माध्य है वो 40 है, तो 40 गुणे 100 टोटल 4000। फिर कहता है यदि वह एक प्रेक्षण 40 के स्थान पर 50 लिया था तो 10 कम होगा, तो यहां पर हमारा जो नया माध्य आया है वो 39.9 आएगा। पहली बात तो ये समझो। उसके बाद हम इस सिग्मा में जाते हैं, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन में। जब माध्य कम हो रहा है तो क्या ये ज्यादा होगा? ये भी ज्यादा नहीं होगा, 5.1 है तो 5.1 से कम होगा, 5.1 से कम होगा, तो 5.1 से कम एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 5 5 5 50 नहीं होता। भगवान ने दिया है, ऐसे करो। अगर कष्ट है तो किताबी सॉल्यूशन फिर छापो प्रॉपर। बहुत प्यारा क्वेश्चन आया। पहले एक चीज समझो, कभी भी हमसे ये कहे कि फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी, जैसे ये इस टाइप से बोला लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी, यानी जैसे 3 लोग हैं एक्स वाई जेड, तो फिर कद्दू कटेगा सबको बटेगा, सभी को समान मान के फिर किया जाता है। फिर भी हम आपको इसको विस्तार से बताएंगे और बढ़िया से सिखाएंगे, समझो। इस क्वेश्चन को 158 नंबर है। कहता 3 धनात्मक संख्या एबीसी इस प्रकार है कि उनका औसत 35 है, यानी ए बी सी का जो सम होगा 35 तिहाई 105। अब देखो यहां जो कंडीशन दे रहा है वो पहले कंडीशन समझो। कहता है ए के जो बी है वो ए से बड़ा बराबर है, सी बी से बड़ा है बराबर है। यदि माध्यिका ए प्लस 18 है, अब जैसे ये 3 नंबर हैं, हमने ये माना कि 3, इसके हिसाब से देखा जाए तो सी सबसे बड़ा होगा, ए सबसे छोटा होगा, यानी बी इसका क्या होगा? माध्यिका होगा, सीधी सी बात। और बी की वैल्यू ए प्लस 18 के बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी इससे यह समझ में आया कि बी हमारा a प्लस 18 आया एज ए माध्यिका, तो c की वैल्यू या तो a प्लस 18 होगी या इससे ज्यादा होगी।
या इससे ज्यादा होगी, पर कम नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। तो अभी हम क्या करते हैं, बराबर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशन में कह रहा है बराबर है। तो हम क्या करते हैं, ए ऐसे, बी को भी a प्लस 18 चिपकाया, सी को भी a प्लस 18, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू 105। तो 3a बराबर 105 में 36 घटा दो तो 15 में से 6 गया, 9 आया, 9 में से 3 गया, 6 आया। यानी a बराबर हमारे सामने 23 आ रहा है। अगर a बराबर 23 है तो b बराबर किसके आएगा, b बराबर 23 प्लस 18 41 के, और c बराबर किसके आएगा, 41 के आएगा। a अगर 23 है, b 41, c 18, 41। कह रहे c का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, c का न्यूनतम मान तो यही हो सकता है। न्यूनतम बोल दिया, ज्यादा नहीं बोला, c का न्यूनतम संभावित, यानी b बराबर c, क्योंकि अगर b c से बड़ा हो गया तो सीधी सी बात वो न्यूनतम नहीं, वो मैक्स की ओर जा रहा है। यानी न्यूनतम यानी b बराबर c, तो ये तभी पॉसिबल है। यानी 41 इज द राइट आंसर। अब देखो, 2-4 क्वेश्चन तो सेट में आते ही आते हैं खेलने के लिए, ये बात हमेशा याद रखना। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा समझेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना, तभी इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप परेशान हो जाएंगे। एक एक बात को समझाया जाएगा। देखो, एक एक चीज को पहले पढ़ना सीखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 158 यहां लिख देते, एक एक चीज को डिकोड करते हैं। नितिन मेरे भाई ध्यान देना, कहता 3 धन पूर्णांक एबीसी इस प्रकार है कि उनका औसत 35 है। तो a प्लस बी प्लस सी 35 गुणे 3 105। अब समझो, यहां कहता है कि यदि माध्यिका a प्लस 18 है। अब देखो, b a से बड़ा, c b से बड़ा या बराबर, ऐसा बोल रहा है, पर माध्यिका b को घोषित करना पड़ेगा। तो b ऐसे माध्यिका हो गया, क्योंकि माध्यिका में क्या, एक टर्म्स इधर से असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में इधर इधर काटो तो ये माध्यिका हो गई, यानी b हमारा माध्यिका हो गया। अब आगे की कंडीशन नितिन जी क्या रहा है, c का न्यूनतम संभावित मान ज्ञात करो। तो आप ये बताओ नितिन मेरे भाई, ऐसे कंडीशन, अब c का न्यूनतम संभावित मान तभी होगा जब b बराबर c के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर की कंडीशन दी गई। अगर c को हम बड़ा कर देंगे तो न्यूनतम का वो तो अधिक हो जाएगा, क्योंकि वो b से बड़ा। नहीं समझे? आपके पास 5 रुपए, मेरे पास 5 रुपए, तभी तो न्यूनतम हो गए हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। और मेरे पास 10 रुपए, आपके पास 5 रुपए, तो अधिक हो गया ना। यानी न्यूनतम चाहिए, तो मिनिमम एक ही कंडीशन है कि दोनों बराबर हो जाएं। इसका अर्थ यह हुआ, ए ऐसे चिपकाया, b का मान a प्लस 18, c का मान भी a प्लस 18 ही ले लो, तभी वो न्यूनतम आएगा, अन्यथा नहीं। सबको जोड़ा, a बराबर 23 तो b बराबर 41, c बराबर 41। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही इसका एक तरीका है बढ़िया। बाकी किताब में 2 कंडीशन को मानकर समझाया गया है, समझ गए? दिए गए आंकड़े के माध्य, माध्यिका और बहुलक का योग ज्ञात करो। मेरे मासूम से दोस्तों, माध्य, माध्यिका, बहुलक, देखो ये ऐसे क्वेश्चन भर भर के आए हैं। पहला उद्देश्य, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, यानी पहले 9 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, 3 बार 25 आएगा, 3 बार 25 आएगा और 35 आएगा, यानी 4 3 7, 4 3 7। पहली बात तो ये हो गया। अब एक बात को समझो मेरे दोस्तों, क्या, बहुत अच्छे समझना, अगर हमें यहां मीडियन निकालना है, जिसे हम कहते हैं माध्यिका, माध्यिका कैसे, 2 इधर काटो, 2 इधर काटो, ये काटो ये, यानी इसकी माध्यिका आ गई 25।
अब अगर मीन यानी माध्य निकालना है, मीन यानी माध्य निकालना है, तो इसमें माध्य क्या, माध्य सभी को जोड़कर ही निकाला और भाग दिया जाएगा। मोड आप निकाल सकते हो, सबसे ज्यादा बार 25 आया है, चलो माध्य निकालते हैं। तो 75 5 80, 110, 20 130, 130 और 15 145, 145 और 9 154 आया। ठीक है, भूल चूक लेनी देनी रहेगी। 7 से भाग दो क्योंकि टोटल 7 है। 20 2 22, 22 बार में गया, यानी ये माध्य 22 आया। और मासूम से दोस्तों 25 दूना 50 और 22 72, यानी 72 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी 159 का जो आंसर आएगा वह 72 आएगा। किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे सीखिए, एक दिन खुशी मिलेगी। कहता है मेरे भाई, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 12 वैल्यूज इज 3, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे सिग्मा कहते हैं, जो कि 3 है, जो कि 3 है। इफ ईच वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 4 देन फाइंड द वेरिएंस ऑफ द न्यू सेट ऑफ द दिस वन। एक चीज समझो, अगर हम कह रहे 4 की वृद्धि हो रही है, वृद्धि का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक मान में 4 की वृद्धि हो रही है। हां, यह होता कि प्रत्येक मान में 4 का गुणा हो रहा है तो चलो ठीक है, जो कि आज सुबह हमने पढ़ाया। पहले बोलो हां, पर 4 घट रहा है 4 बढ़ रहा है वो नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे इंक्लूड करते हैं। यानी अगर हमसे वेरिएंस बोलता है तो उसे सिग्मा स्क्वायर बोलेंगे, 3 का स्क्वायर 9। सिर्फ जो ये 4 की कंडीशन आपको दे दी गई है, ये आपको टेंशन में लाने के लिए दिया गया है। याद रहे, जैसे सुबह हमने पढ़ा 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस टाइप से तो ठीक है, पर यहां ऐसा नहीं। चलिए, कहता है भैया 161 में एक समुच्चय इतना है। अब देखो, इस समुच्चय में अगर माध्य बहुलक माध्यिका निकालना है बड़े आसान से। देखो, बहुलक देखा जाए तो 4 हो जाएगा, यानी मोड की वैल्यू 4 आ जाएगी क्योंकि 4 4 बार है। और अगर माध्यिका यानी मीडियन देखा जाए तो मीडियन देखा जाए 3 ऐसे काट दो, 3 ऐसे काट दो, एक ऐसे एक ऐसे, मीडियन इसका 3 आ जाएगा। मीन देखा जाए, मीन के लिए क्या, सभी को जोड़ना पड़ेगा। 4 चुकू 16, 9 4 1, 25 30 हो गया टोटल। और टोटल कितने लोग हैं दया, 5 5 10, यानी इसका जो माध्य होगा वो 3 होगा। अब जो कहता है 4 गुना मीन का, 4 त्याएं 12, 4 दूना 8 और मीडियन 8 त्रिका 24। दोस्तों 20 में 24 गया, माइनस का 4 इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वह माइनस का 4 आएगा। क्लियर है? चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। चलिए, खुशी मिल रही होगी। 162 आपकी आंखों में दर्द पैदा करने वाला क्वेश्चन। जी हां, कहता दिए गए विकल्पों में से दिए गए आंकड़े में सबसे कम बारंबारता वाला भार कौन सा होगा। सबसे कम बारंबारता वाला भार कह दो, कह दो, क्या 52 होगा, कह दो क्या 50 होगा, जल्दी बताइए। सबसे कम बारंबारता वाला भार कौन सा होगा, पेपर में ऐसे पूछा गया। मेरे मासूम से दोस्तों, देखा यह जाए कि 50 जो है वो एक ही बार आ रहा है, देखो कहीं 50 नहीं है, तो सबसे कम बारंबारता वाला 50 होगा क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार आया। और वैसे अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो बारंबारता की जगह कोई एक शब्द यूज हो रहा है, तो बड़ा इजी है। देखो, among the following options what is the weight that appear least number of times in the given data। अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। appears
लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डेटा, तो एक ही नंबर है 50 जो कि 1 टाइम्स आया है, राइट। कहता है सबसे भारी छात्र का वजन, व्हाट इज द वेट ऑफ द हैवीएस्ट स्टूडेंट, तो गाइस 59 केजी, सीधी सी बात, क्योंकि 59 से बड़ा 60 है नहीं, 59 इज द राइट आंसर। पर पेपर में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज आ जाते हैं, क्यों? कहते इतना आसान कैसे आ गया, सारा खेला तो ये भी है। कहते हैं इतना आसान कैसे आ गया, पर आ गया तो आ गया। कहते हैं यदि माध्यिका और माध्य इतना है तो बहुलक क्या है? दोस्तों बहुलक का फॉर्मूला याद कीजिए, क्योंकि पेपर में कई बार पूछा गया। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका यानी मीडियन माइनस 2 गुना माध्य। 3 गुना माध्यिका, माध्यिका 36 है तो 36 त्याएं 108 हुआ। माध्य 35 है तो 35 दूना 70 हुआ। 108 में 70 घटाओगे 38 आएगा। 108 में 70 घटाओगे 38 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 38 हो जाएगा। पृथ्वी पर पाए गए 5 उल्का पिंड के द्रव्यमान इतने हैं। इन आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से किसका मान 19.3 केजी होगा? अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो खेला है किसके लिए? हम सबके लिए, हम सबके लिए, ठीक है। क्योंकि कह रहा है इन आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से किसका मान 19.3 होगा। कैसे बताते? देखो या तो हम सबके निकालें, पहले बात को समझो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। पेपर में जब ऐसे नए क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं इसे कहते हैं नया क्वेश्चन, बढ़िया उपज बनाने वाले की। देखो इसे कहते हैं माइंड, जिसने बनाया होगा वो मुझसे पढ़ा जाता, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, यही सत्य है। देखो पृथ्वी पर पाए गए 5 उल्का पिंडों के द्रव्यमान इतना है। इन आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से किसका मान इतना होगा? अब अगर हम बहुलक बोले, क्या बोले? बहुलक। पहले सुनो, तो इसमें देखो कौन सा बहुलक 19.3 है? कोई नहीं, ये गलत। माध्यिका बोले तो पूरे क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर, दुनिया ऑर्डर, देखो 5 ही लोग हैं, तो सीधी सी बात है 19.3 पांचों में से कोई वैल्यू नहीं। या तो माध्य होगा या मीन डेविएशन होगा। तो पहले तो हम माध्य निकालें। माध्य की कंडीशन क्या होती है? सभी को जोड़ो, 5 से भाग दो, तो दया जोड़ो, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 0.5 ऐसे लगाओ, हासिल 1 1 2 2 4 2 6 7 8 9 डिवाइड बाय 5, भाग दो, यानी ऊपर डबल कर दो, 0 6 दूनी 12 1 13 18 1 19। अब भाग दोगे 19.3, यानी इसका जो आंसर आएगा वह माध्य आएगा। अगर ये 19.3 नहीं आता तो फिर बी इज द राइट आंसर होता। समझ रहे ना? तो इन सब चीजों को समझना है बड़े प्यार से। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो मीन इज द राइट आंसर। कहता है कि क्या कहता है? कहता है दिए गए आंकड़े के समूह, देखो मीन मीडियन मोड सब निकालने के लिए कह रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखो, जैसे 1 1 2 2 2 बार, जी हाँ लाइव देखिए, दुब दुब 1 2 3 3 3 बार, 3 3 बार, 1 2 4 4 बार, नहीं 4 2 बार, 1 2 5 2 बार, और उसके बाद 6 2 बार, और 1 8। दोस्तों देखा ये जाए कि 5 बार में ये कटा, 5 ये कटा, 1 ये कटा, 1 ये, यानी 4 ऐसे आया, 4 ऐसे क्या हो गया? मीडियन हो गया। 4 ऐसे क्या हो गया? मीडियन हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हम बहुलक की बात करें
तो मेरे भाई 3 इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक को समाज मोड के नाम से जानता है, वो 3 हो जाएगा। अब हमें माध्य निकालना पड़ेगा। 8 6 14, 14 6 20, 10 30, 38 38 2 40, 40 9 49 50 51 52, यानी टोटल 52। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 से भाग दोगे 4 इसका माध्य आ गया। अब समझो मेरे भाई, कहता है इसमें से कौन सा गलत है? माध्य क्या बहुलक के बराबर है? यानी पहला ही गलत है। माध्य क्या माध्यिका के बराबर है? 4 4 ये सही है। माध्यिका बहुलक से बड़ा है, यह भी सही है। बहुलक छोटा है माध्य से, यह भी सही है। यानी ए इज द रॉन्ग आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ए होगा, ए होगा। चलिए बढ़िया से सीखिए, मोहब्बत से जानिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। कह रहा है गलत वाला बताना है और कुछ बच्चे सही वाला बता रहे हैं, स्वयं जिम्मेदार है, ठीक है। हमने कहा राइट मुड़ो, ये मुड़ रहे हैं लेफ्ट, हिला हो गया ना इनके साथ। कहता निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका और बहुलक ज्ञात करो। माध्यिका तभी निकाल पाओगे जब इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे। सबसे छुटका दुई है, दुई दुई बार आया, 1 2 3 3 बार आया, 1 2 5 5 बार आया, नहीं 2 बार आया, 7 2 बार आया और 1 बार 9 आया। दोस्तों समझो, पहला उद्देश्य माध्यिका, 4 इत्थे काट दिए, 4 इत्थे, इन दोनों के योग का आधा 4 ऐसे क्या हो गया? माध्यिका हो गया। बहुलक देखा जाए 3 3 बार आया, 3 इसका हो गया बहुलक। हमसे कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मोड। तो मीडियन एंड मोड का जो डिफरेंस होगा वो तो 1 होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 167 का आंसर 1 आएगा। कहता है दिए गए आंकड़े के माध्य और माध्यिका का योग ज्ञात करो। देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। माध्य और माध्यिका का योग, तो माध्यिका कैसे निकालोगे? बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छुटका 10 है, 10 के बाद 12 है, फिर 14 16 18 20, 14 16 18 20, फिर 26 28। मेरे प्यारे दोस्तों पहले देखो, ये 3 काटे, ये 3 काटे, इन दोनों के योग का आधा यानी 17 इसका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। 17 इसका माध्यिका हो जाएगा। हमको माध्य भी चाहिए। अब सबको जोड़ना पड़ेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। 8 6 14, 14 8 22, 14 8 22, 6 28, 28 4 32, 33 34, हासिल 6 3 9 10 11 12 13 14, यानी 14। टोटल कितने? 1 2 3 5 7 8, 16 बार में। 8 है ना, 16 बार में कैसे? कौन सा पाड़ा से भाग दे दिया? 8 है मेरे भाई, 8 है, 18 बार में जाएगा। 18 अट्ठे 144। हमका का चाहिए? इन दोनों का योग चाहिए। 17 दूनी 34 और 1 35, 35 इज द राइट आंसर। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए आंसर क्या आएगा। बोलो बोलो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? 35 इज द राइट आंसर। बोलो हां। चलते हैं। यदि माध्य बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस बहुलक, तो पी का मान ज्ञात करो। मेरे मासूम से दोस्तों, आपने तो फॉर्मूला ये पढ़ा है क्या? क्योंकि आपको जो याद है वही लिखो।
बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य के, 2 गुना माध्य के। अब देखा ये जाए, हमका कह रहा पी बता दो, तो पी तो हम बता देबे भाई। देखो एक के साथ दुई आता है, एक मतलब पी दुई होगा, काहे कि दुई का गुणा जब यहां होगा तभी मीन होगा। बोलो बोलो, 2 टाइम्स। तो देवताओं 2 इज द राइट आंसर। चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। क्लियर है? कहता है संख्या इतने का इतना, बढ़िया क्वेश्चन है, समझो बहुत अच्छे से। संख्याएं 2 4 5 8 2 3 का माध्य m है। देखिए माध्य m है, यानी पहले इसका माध्य निकाल लो, यानी मीन निकाल लीजिए। कैसे? 3 2 5, 5 दूना 10, 10 2 12, 12 दूनी 24, 24 हो गए। टोटल 6 लोग हैं, 6 से भाग दे दो, यानी m की वैल्यू 4 आ गई। m यहां हमारे लिए 4 हो गया। फिर कहता है p इसका माध्य है, m+1 माध्यिका है q तथा नहीं। अब देखो कह रहा है इसका माध्य m+1 है, तो 4 1 5 इसका माध्य है, यानी जो दूसरी कंडीशन है ये केस 1 है। केस 2 के लिए 4 3 7 3 10 5 15, 15 4 19, 19 3 22, 22 प्लस पी, यानी 22 प्लस पी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड, और वो हो गया 5। यहां से पी निकाल लो मेरे भाई। 7 पना 35, 35 में 22 गया तो 13, पी बराबर 13 आया। फिर हमसे कहता है भैया माध्यिका क्यों है, बहुलक आर है। अब ये केस 3, पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने से पहले, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। अब ये पी 13 हो गया, पढ़ते हुए क्रम में लिखो। 3 बार 3 आएगा, 3 बार 3 आएगा, 2 बार 4 आएगा, 1 बार 5 आएगा, और 1 बार 13 आएगा। बोलो हां। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, ये जो 4 ऐसे होगा ये इसका माध्यिका होगा। 4 इसका क्या होगा, माध्यिका होगा। अगर मैं बहुलक की बात करूं तो इसका जो बहुलक होगा वो 3 होगा, यानी मोड इसका 3 होगा। बोलो हां। अब हमें सबकी वैल्यू मालूम चल गई, यानी ये जो वैल्यू है वो 4 है मेरे भाई, और ये 3 है। हमका चाहिए P प्लस क्यू माइनस आर। P 13 है, Q 4 है, और R 3। 17 में से 3 गया, 14 आंसर आएगा। देखिए आता ये सबको था पेपर में, हमको भी आता था। बनाएंगे तब जब समय होगा, ठीक है। आता सबको है, पेपर में बनाएंगे तब जब समय होगा, ठीक है। तो 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों बढ़िया से सीखिए, बहुत अच्छे से जानिए हर एक चीज को हमारे साथ, ठीक है। 170 के बाद 171, यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है, बहुलक माध्य से 9 अधिक है, अगर माध्य को हमने x मान लिया तो जो बहुलक होगा वो x+9 होगा। तो हम जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 गुना माध्यिका के 2 माध्य के। छोटी छोटी चीजों को समझो, बहुलक की वैल्यू x+9 आया, माध्यिका ये हमें चाहिए, इसको कैपिटल M मान लो, 2 माध्य यानी ये 2x, ये इधर आया यानी 3x+9, 3 से भाग दोगे यानी x+3 बराबर m के आ गया।
x प्लस 3 बराबर इसके मीडियन के आ गया। किसके आ गया? मीडियन के आ गया। पहले बोलो हाँ। x प्लस 3 इज इक्वल टू मीडियन। तो उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर बताओ। बहुलक और माध्यिका का अंतर, बहुलक और माध्यिका का अंतर बताओ। x प्लस 9 में से x प्लस 3 का जो डिफरेंस आएगा वो 6 आएगा। 6 इज द राइट आंसर। x प्लस 3 x प्लस 9 का जो डिफरेंस आएगा वह 6 आएगा और 6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चीजों को बेहतर सीखिए, हमारे साथ हर चीज को जानिए। प्यारे दोस्तों, 172 नंबर, निम्न आंकड़ों की माध्यिका और माध्य के बीच अंतर क्या? मेरे दोस्तों, अब माध्यिका निकालनी है तो पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले 3 आएगा, फिर मेरे भाई 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 12 आएगा, कुछ भी लिख दो, 14 लिख दो, 15 लिख दो, 20 लिख दो, बढ़ते हुए क्रम में। यानी आपके आंखों का टेस्ट 4 3 7 4 3 7। अगर हमें इसका माध्यिका चाहिए, 3 इत्थे जाएंगे 3 उत्थे, यानी 12 ऐसे इसका क्या होगा? माध्यिका हो जाएगा। दोस्तों धैर्य बनाइए। अब हमको का चाहिए? हमका माध्य चाहिए। तो भैया जोड़ो, 5 4 9 10 11 11 8 19, 19 और 8 कुछ भी बोल दो, 19 8 कितना? 27। तो 27 दो हाथ से, 2 2 4 5 5 2 7, 77। 7 से भाग दोगे यानी ये 11 आएगा। कहते हैं अंतर बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 का डिफरेंस आएगा, यानी 172 का आंसर 1 आएगा, 1 आएगा, 1। बोलो हां सभी लोग। दोस्तों माना जाता है कि यह लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो पहला उद्देश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात प्यारे दोस्तों, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां बहुत कुछ आपको बताया जाता है। प्यारे दोस्तों मीन मीडियन मोड आपने पढ़ा, ठीक है, और प्यारे दोस्तों इस किताब का जो पूरा सॉल्यूशन है इन दोनों किताब को कंबाइंड करके प्रॉपर वे में प्रकाश अवस्थी ऐप में आपको दे दिया गया है। सिर्फ 99 यानी 101 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। उसमें बढ़िया से पढ़िए, चीजों को बेहतर सीखिए। याद रहे ये किताब टाइप वाइज है। जो बच्चा प्रॉपर टाइप वाइज चीजों को बेहतर पढ़ता है, हर तरीके के क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करता है, उसी का सिलेक्शन होता है। आपको हो सकता है नहीं मालूम हो, शुरुआत के फेसेस में पेपर हमेशा आसान रहते हैं, धीरे धीरे पेपर लेवल बढ़ता है। तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी लगाइए, जो कि इस किताब को हमने पढ़ा दिया है प्रकाश अवस्थी ऐप में। जो स्पेशल लेक्चर दिए गए बहुत से टॉपिक के, उनको आप बेहतर पढ़िए और सिलेक्शन की ओर बढ़िए। जी हाँ दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नए हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए।